2024 दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य पहली खबर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को कैबिनेट से जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। सरकार मतलब देश के छोटे व्यापारियों कारोबारियों के लिए ये और एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आ रही है। जल्दी इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। और वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे ने छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ाने में भी मदद की है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नारी शक्ति ब्रांच का भी उद्घाटन किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई की नई पहल के साथ ही राजस्थान में महिला उद्यमियों और महिला ग्राहकों के लिए बैंकिंग को अधिक सुलभ और सहज बनाने के लिए ये नारी शक्ति शाखा अहम भूमिका प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पितृसत्ता लेफ्ट का नया कॉन्सेप्ट बनाया। अगर ये महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है तो इंदिरा गांधी पीएम कैसे बनी। चलिए अगली खबर देखिए। देश भर के पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2025 से ही एक नई सर्विस मिलेगी। नया नियम लागू होने जा रहा, जिससे कि पेंशनर्स को अपनी पेंशन की रकम निकालना और आसान हो जाएगा। दरअसल सरकार ये नियम लागू करने जा रही कि अब हमारे देश के बुजुर्ग किसी भी बैंक से अपनी पेंशन की राशि निकाल पाएंगे। सत्यापन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देश भर के लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। सरकार ने अब एक ऐसी नई व्यवस्था शुरू कर दी है जिससे कि आप देश के किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से जाकर पेंशन निकाल पाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से खुद ऑफिशियली इस बात की घोषणा की गई है। और दोस्तों, पेंशन भुगतान के इस नए पेमेंट सिस्टम से देश भर के 78 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा, है ना। और सरकार ने एक और फैसला लिया है पेंशन भोगियों के लिए। बड़ी राहत की बात यह है कि पेंशन वेरिफिकेशन के लिए भी अब आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा। और क्योंकि अब तो आपको पता होगा, आजकल तो सरकार जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए भी पोस्ट ऑफिस और घर से ही ऑनलाइन सबमिट करने की सुविधा भी दे रही है ना। और चलिए अगली खबर देखिए। देश के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि देश का बड़ा हिस्सा सेना की उपलब्धियों से अनजान है। तो अब जो हमारी इंडियन आर्मी की उपलब्धियां होगी उसे एजुकेशन सिलेबस में शामिल करेंगे। इंडियन हेरिटेज मिलिट्री फेस्टिवल में सूर्य गाथा प्रोजेक्ट की भी लॉन्चिंग की इन्होंने। और इस दौरान ये बड़ी घोषणा की है कि बच्चों की क्लास में जो किताबें होती है उनमें एजुकेशन सिलेबस में अब हमारी भारतीय सेना की उपलब्धियों को भी जोड़ा जाएगा। तो अच्छी बात यह है दोस्तों कि इससे हमारे युवाओं को मोटिवेशन भी मिलेगा और इंडियन आर्मी के प्रति उनका सम्मान रेस्पेक्ट भी और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिका के ऑस्टिक कोकस ने जीती हिमाचल प्रदेश में हुई पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता। महिला वर्ग में पोलैंड की जोआना कोकोट जीती। हिमाचल के बीड बिल्डिंग में ये वर्ल्ड कप संपन्न हुआ। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। बिहार में छठ पूजा के दौरान डूबने की वजह से 45 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल रहे। कई लापताओं की तलाश अभी भी जारी है। छठ महापर्व के दौरान जो सूर्य को अर्घ्य वगैरह दिया जाता है, इस दौरान नदी तालाबों में यह हादसा हुआ बिहार के अलग अलग जिलों में। चलिए अगली खबर देखिए। दिव्यांग लोगों के लिए एक नई पहल। दिव्यांगों को मिलेगी अब और बेहतर सुविधाएं। लतिका और एचएबी फार्मास्यूटिकल्स के बीच एक साझेदारी के साथ ये नया मिशन शुरू होने जाना। दिव्यांग लोगों के जीवन को सशक्त करने और सुलभ सरल बनाने के लिए गैर लाभकारी संगठन एनजीओ लतिका की तरफ से यह नई पहल शुरू की गई है। और कैसे दिव्यांगों को और ज्यादा फायदे मिलेंगे, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, महंगाई पर एक बड़ी खबर देखिए। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में अभी प्याज की कीमतें फिर से आसमान छूने लगी हैं। आम लोगों की परेशानियां काफी बढ़ रही हैं। देश के कई शहरों में प्याज की कीमतें 40, 50, 60 से बढ़कर 70-80 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। वैसे दोस्तों, अभी आपके एरिया में प्याज का प्राइस क्या चल रहा, कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए खबर है, हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 21 नवंबर को ये अपना कार्यभार संभालेंगे। देश के सबसे बड़े उद्योग निकाय भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने हर्षवर्धन अग्रवाल को अपना नया अध्यक्ष चुना है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अब राम मंदिर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसे आप हिंदी में भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि विधि साहित्य प्रकाशन की तरफ से करीब 1100 पन्नों का अनुवाद किया गया है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंग्रेजी में था, तो अब इसका हिंदी और अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है ताकि लोग इसे आसानी से पढ़ पाएं। तो आप विधि साहित्य प्रकाशन की वेबसाइट पर जाकर के भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, है ना। वहीं सरकार का तो ये भी कहना है कि मैथिली समेत 17 भाषाओं का सटीक अनुवाद हो पाएगा। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आईआईटी को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। अब अंग्रेजी से हिंदी या अन्य विदेशी भाषाओं की तरह ही 17 स्थानीय भाषाओं का भी आप सटीक अनुवाद कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने देश के 17 स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में सटीक अनुवाद यानी ट्रांसलेशन की सुविधा देने की कवायद शुरू की है। और इसमें बिहार की मैथिली भाषा भी शामिल है। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी व अन्य केंद्रीय संस्थानों को एक जिम्मेदारी दी है। वो एक नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जैसे गूगल ट्रांसलेट है ना, वैसे आप अपनी स्थानीय भाषाओं को भी अच्छे से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। इसमें असमिया, बंगला, गुजराती, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु समेत कई सारी भाषाएं शामिल होगी। चलिए अगली खबर है, छठ पूजा से वापस लौटने वालों को लेकर रेलवे की तरफ से अहम फैसला लिया गया। इन शहरों के लिए चलाई जाएगी 3000 स्पेशल ट्रेनें। अभी छठ पर्व का तो समापन हो चुका है और अब जो लोग बाग अपने परिवार में त्योहार वगैरह मनाकर वापस शहरों में जाएंगे कामकाज करने के लिए, तो उसके लिए भी रेलवे ने 30 नवंबर तक 3000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाने का प्लान बनाया है। ये ट्रेनें किन किन शहरों में चलेगी देख सकते हैं आप। दिल्ली, मुंबई, पुणे, हावड़ा, कोयम्बटूर, सिकंदराबाद, सूरत, अहमदाबाद,
अहमदाबाद समेत इन शहरों से ये ट्रेनें चलेगी। वैसे दिल्ली मेट्रो ने भी यूपी बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन से एक खास सुविधा शुरू की है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली मेट्रो ने भी छठ पूजा के बाद बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली और आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से सुबह जल्दी मेट्रो ट्रेनों की शुरुआत की है। तो 10-11 नवंबर को अब आपको सुबह 5:15 बजे 5:30 बजे ही मेट्रो ट्रेन उपलब्ध हो जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर है, अब आधार कार्ड बनवाने वालों को मिलेगा नए केंद्रों का लाभ और फटाफट आपका काम हो पाएगा। दरअसल ऐसे लोग जिन्हें बार बार आधार कार्ड सेंटर जाने की आवश्यकता होती है, अगर आपको अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करवाना है, नाम बदलवाना है, तो या तो आपको जिला मुख्यालय या प्रधान डाकघर में जाना पड़ता है। लोगों की भीड़ काफी ज्यादा रहती है, तो इसी समस्याओं को निपटने के लिए सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया। देश भर के अलग अलग लोकेशन पर अब नए आधार कार्ड केंद्र खोले जाएंगे, जिससे कि स्थानीय लोगों को आधार सेवा प्राप्त करने में आसानी होगी। जल्दी आपके शहर गांव के लोकेशन पर भी आधार कार्ड सेवा केंद्र खोले जाएंगे। ये केंद्र सरकार का प्लान है ना। वहीं खबर देखिए पीएम मोदी ने और वहीं खबर है, पीएम मोदी ने देश की महान हस्ती रतन टाटा को याद किया और बोले कि उन्होंने नेशन फर्स्ट की भावना को सर्वोपरि रखा। दरअसल प्रधानमंत्री ने रतन टाटा पर एक पूरा ब्लॉग लिखा और उसमें पीएम ने लिखा कि भारत ने अमूल्य रत्न को खोया, लेकिन वे उन सपनों में जिंदा हैं जिन्हें उन्होंने सहारा दिया। दूसरों के सपनों का खुलकर समर्थन करना, उन्हें पूरा करने में सहयोग करना, ये रतन टाटा के सबसे शानदार गुणों में से एक था। पीएम आगे लिखते हैं कि रतन टाटा इस बात को समझते थे कि स्वच्छता और स्वस्थ आदतें भारत की प्रगति की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में धारा 370 के विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि आपकी चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती है। राहुल गांधी को ये सख्त चेतावनी दी और मुस्लिमों के आरक्षण पर भी पीएम मोदी ने झारखंड राज्य में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलेगा तो किसका आरक्षण कम होगा? फिर निश्चित रूप से पिछड़े, दलित और आदिवासियों का, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि हमारे रहते मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा। झारखंड राज्य में चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि राहुल की चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 नहीं ला सकती है। वैसे राहुल गांधी भी बोले कि हम जातिगत जनगणना पास कराएंगे, आरक्षण में 50% की दीवार तोड़ेंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये चैलेंज दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी अंबानी के घर जाते हैं, गरीब के यहाँ शादी में नहीं जाते हैं, तार के पीछे खड़े गरीब बच्चे उनसे झिझक कर मिलते हैं। तो ये कुछ राजनीतिक वाद प्रतिवाद चल रहा है। और चलिए अगली खबर देखिए, जीएसटी पोर्टल पर अब व्यापारियों के लिए एक नया ऑप्शन मिलेगा। अब इनपुट वॉइस एक्सेप्ट रिजेक्ट होगा, होल्ड करने के विकल्प भी मिलेंगे। 14 नवंबर से रिटर्न भरने तक ये नया सिस्टम प्रभावी रहेगा। सरकार की तरफ से कारोबारियों के लिए जीएसटी पोर्टल पर ये कुछ नया फीचर शुरू किया गया है। वहीं खबर है, जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द ही फ्री बिजली मिलेगी। साल के 12 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे और राशन कार्ड भी फ्री दिया जाएगा। जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं जम्मू वासियों के लिए। वैसे जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां भी बढ़ी हुई हैं। इसी बीच जम्मू के सोपोर एनकाउंटर में इंडियन आर्मी ने एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया और 2-3 अन्य को भी सेना ने घेरा। अभी इससे एक दिन पहले भी 2 आतंकवादियों को ढेर किया था ना। चलिए अगला अपडेट है, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर बड़ी खबर देखिए। जलवायु परिवर्तन अब खतरनाक होता जा रहा। देश में इस साल भी 3000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई और 2 लाख से ज्यादा घर नष्ट हुई है। दरअसल हालिया एक रिपोर्ट सामने आई, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की स्टेट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। और इनके मुताबिक दोस्तों हमारे देश में बीते 9 महीनों में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से 3228 लोगों की जानें गई। मध्य प्रदेश में जानलेवा मौसम के दिन सबसे ज्यादा रहे। यूपी राजस्थान में तो किसानों की फसलें भी सुरक्षित नहीं रही। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, मतलब असाधारण मौसम का होना। जैसे कभी तेज भयंकर गर्मी पड़ती है, लू चलती है, या ठंडी के मौसम में शीतलहर चलती है, भारी बारिश होना, भयंकर बाढ़ या सूखा पड़ना, आंधी तूफान आना, बिजलियां गिरना। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है ना, इस वजह से इसी साल ही बीते 9 महीनों में हमारे देश में 3200 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। ये तो सिर्फ ऑफिशियली सरकारी आंकड़ा है। कई सारे अनऑफिशियल आंकड़ों को देखें तो ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से शहरों में हरियाली भी घटी और रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि साल 2040 तक दुनिया भर में 200 करोड़ लोग बढ़ती गर्मी की वजह से झुलसेंगे। अब देखिए मतलब आए दिन जो हम पौधों को काटते हैं उद्योग धंधों के लिए, जंगल को काटते हैं, तो इसका कितना साइड इफेक्ट बड़े लेवल पर दिखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप इस बारे में? और पौधे काटने की वजह से वायु प्रदूषण भी कितना ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली वगैरह के हालात तो आपको पता ही होंगे। धुंध की चादर में लिपटा पूरा उत्तर भारत, सांसों पर संकट छाया हुआ है। उत्तर भारत में 12 जगहों का AQI अभी भी 300 के पार है। देश के 72% शहरों में प्रदूषण अभी काफी बड़ी चिंताजनक स्थितियों में है और दिल्ली वासियों को भी अभी फिलहाल प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी। अगले 6 दिन और सतर्क रहें क्योंकि AQI गंभीर हालातों में है। ये मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई। और दोस्तों दिल्ली में बढ़ते इन प्रदूषण के हालातों के बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। राजधानी में 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स करेंगे प्रदूषण नियंत्रण उपायों में मदद। तो अच्छी बात यह है कि सीएम आतिशी के इस बड़े ऐलान से 10,000 बस मार्शल्स को भी फिर से रोजगार मिल पाएगा। इन्हें पिछले साल बस मार्शल के रूप में हटाया गया था, लेकिन अगले सप्ताह फिर से ये 4 महीनों के लिए काम पर लौटेंगे क्योंकि ये वॉलंटियर्स विभिन्न एंटी पोल्यूशन उपायों को लागू करेंगे और इस संबंध में दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वहीं दिल्ली को लेकर एक और अपडेट आ रहा है, सरकार ने एक नई स्कीम भी शुरू की है। पुराने वाहन को स्क्रैप करवाएं तो आपको नया वाहन खरीदने पर भी छूट मिलेगी। वायु प्रदूषण
पर ही रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार का यह नया प्लान है। दिल्ली के परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में बढ़ते वायु प्रदूषण रोकथाम को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है और इसके तहत दोस्तों अब पुरानी गाड़ी मालिकों के पास 3 विकल्प होंगे। या तो आप एनओसी लो, या दूसरे राज्य में चले जाओ, या अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदलाव करो, या स्क्रैप करवाकर नई कार में आप नई गाड़ी में अच्छी खासी छूट का लाभ ले सकते हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाएगी, है ना। दिल्ली वासियों के लिए एक और अपडेट ये है कि दिल्ली में पालतू जानवरों की दुकानों पर भी अब कानून का डंडा चला। 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। जो भी मतलब पालतू पेट शॉप चलाते हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह बेचते हैं, तो उन सभी लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड के पास, और 1 महीने का समय दिया गया इसके लिए। और वहीं दिल्ली के स्कूलों में भी सरकार का एक प्लान है कि स्कूलों को पुलिस के ब्रोशर के माध्यम से दी जाएगी साइबर अपराध की शिक्षा भी, ताकि बच्चे बच्ची छोटी क्लासों में ही साइबर क्राइम के बारे में जानकारियां ले सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, कनाडा में भारत समेत 14 देशों के छात्रों को बड़ा झटका लगा। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो सरकार ने लोकप्रिय स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम को बंद कर दिया है। तो अब स्टूडेंट वीजा पर भारतीय समेत इन सभी देशों के लोग बाग नहीं जा पाएंगे। चलिए अगला अपडेट है, एप्पल स्टोर ने भारत में अपनी पहली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी भी स्थापित की अपनी मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। वहीं खबर है कि नगा शांति पर 2015 के समझौते को नहीं माना गया तो फिर सशस्त्र प्रतिरोध करेंगे। NSCNIM के इसाक मुइवा गुट ने संघर्ष विराम पर सहमति के 27 साल बाद केंद्र सरकार को यह अल्टीमेटम दिया है और कहा कि अगर केंद्र ने 2015 के नगा शांति को लेकर फ्रेमवर्क समझौते का सम्मान नहीं किया तो फिर से वे भारत के खिलाफ हिंसक सशस्त्र प्रतिरोध शुरू करेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिख महिलाओं को लगाने होंगे हेलमेट, केवल पगड़ी पहनने वाले पुरुषों और बच्चों को छूट मिलेगी। दरअसल ये नियम उसके अंतर्गत है, मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था DLS न्यूज चैनल पर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हाल ही में अपना एक फैसला आदेश सुनाया जिसमें कहा कि 4 साल से बड़े हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना होगा, चाहे 2 व्हीलर मोटरसाइकिल स्कूटी आप चला रहे हो या आपके पीछे 4 साल से बड़े छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो भी उनके लिए हेलमेट लगवाना अनिवार्य होगा, है ना। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ इन इलाकों में भी हाईकोर्ट का ऑर्डर लागू हो चुका है। तो हाईकोर्ट ने इसी ऑर्डर में ये क्लेरिफिकेशन भी जारी किया कि अगर किसी सिख व्यक्ति ने बाइक चलाई या फिर उसमें बैठे वक्त पगड़ी पहनी हो तो उन लोगों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। लेकिन क्योंकि सिख महिलाएं तो पगड़ी नहीं पहनती हैं तो इसलिए महिलाओं को अब बाइक चलाते समय या छोटी बच्चों को पीछे बैठते समय हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही कि मुंबई में साल 2051 तक 54% कम हो जाएगी हिंदू आबादी। एक बीजेपी नेता किरीट सोमैया की तरफ से ये बात कही गई कि शहर में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियां बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया जो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि 2050 तक पूरी दुनिया में तो हिंदुओं की आबादी बढ़ेगी लेकिन पर्टिकुलर भारत में मुस्लिमों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और भारत मुस्लिमों में नंबर 1 आबादी वाला देश बन जाएगा। ये आंकड़े जारी किए गए जनसंख्या के बारे में रिसर्च करने वाली एक संस्था है, प्यू रिसर्च जिसका नाम है। उसके मुताबिक पूरी दुनिया में तो विश्व में हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं के बाद मुसलमान जो है वो आबादी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। और ऐसा भी अनुमान है कि 2050 तक मुसलमानों की आबादी भारत में भी तेजी से बढ़ेगी। मतलब जो मुस्लिम देश हैं उनमें तो हमारे हिंदुओं की आबादी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है बल्कि भारत में मुस्लिमों की आबादी उससे भी ज्यादा बढ़ेगी। ये प्यू रिसर्च की तरफ से आंकड़े जारी किए गए तो इसी पर ये बीजेपी नेता की तरफ से भी बयानबाजी दी गई। चलिए अगला अपडेट देखिए, क्रिसिल की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई, पर्सनल लोन लेने से परहेज कर रहे हैं अब लोग बाग, उपभोग खर्च घटने की आशंका है। मतलब आजकल लोग बाग पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अब धीरे धीरे कम करने लगे हैं। बहरहाल अभी तो बात कर रहे थे अपन, तो देखिए मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में दिसंबर से ठंड की एंट्री होगी, हालांकि नवंबर में मौसम शुष्क ही रहेगा। कुछ राज्यों में आज बारिश का भी अनुमान अगले 24 घंटों के दौरान। तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप वगैरह में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो इस सप्ताह के सोने चांदी के रेट आपको बता दूं क्योंकि आज संडे है। तो देखिए इस सप्ताह सोने चांदी में गिरावट रही। सोना 1043 रुपए गिरकर 77,382 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी अभी 91,130 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चांदी के दाम में भी इस सप्ताह अच्छी खासी गिरावट देखी गई, 2371 रुपए की। चलिए कुछ मार्केट की अपडेट देखिए, निवेशकों के लिए खबर है। जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस का IPO 13 नवंबर से ओपन होगा, 18 नवंबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। वहीं एशियन पेंट्स का दूसरी तिमाही में मुनाफा 42% घटा, 694 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू में भी 5.5% तक की गिरावट दर्ज हुई। और एनर्जी कंजर्वेशन के बाद अब एनर्जी जनरेशन का बिजनेस शुरू किया। 13 नवंबर को ACME सोलर की BSE NSE पर स्टॉक लिस्टिंग होगी। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए एक तो उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है, पद्म पुरस्कार विजेताओं को अब हर महीने 30,000 रुपए दिए जाएंगे। उड़ीसा के मोहन चरण मांझी सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। राज्य के जितने भी पद्म पुरस्कार विजेता हैं उन्हें धनराशि दी जाएगी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत राज्य के 55 जीवित पद्म पुरस्कार विजेताओं को लाभ मिलेगा। चलिए अगली खबर है, उलेमा बोर्ड ने भी मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की मांग की है। चुनाव में महाविकास आघाड़ी के सामने समर्थन की 17 शर्तें रखी है और ये भी कहा कि RSS पर बैन लगाया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड AIUB ने महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने के लिए ये शर्तें रखी है। ये टोटल मतलब 17 शर्तों में से 7 मुख्य मांगे हैं उलेमा बोर्ड की। इन्हें अगर पूरी करती हैं तो ही महाराष्ट्र सरकार को विधानसभा चुनाव में सपोर्ट देंगे, गठबंधन का लाभ तभी ले पाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की। रैली में भक्तों के कत्लेआम की धमकी दी, इस्कॉन ने सुरक्षा भी मांगी। वहीं खबर है कि PM मोदी ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रैली में कहा, हिमाचल
हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम है। चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली इन 3 राज्यों में डबल हो गई है। चलिए खबर देखिए, अगले सत्र से हिंदू धर्म का अध्ययन करेंगे छात्र, वेद वेदांत के साथ विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा। बीएचयू और डीयू के बाद अब उत्तराखंड के दून यूनिवर्सिटी में भी ये नया एजुकेशन सिलेबस शुरू किया जाएगा साल 2026 से ही। वहीं खबर है दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की 100 वर्षीय नानी का निधन हुआ। ब्रेन स्ट्रोक के चलते हॉस्पिटल में भर्ती थी तो उन्होंने आखिरी सांस ली। और बड़ी खबर देखिए, आशा वर्करों और पुलिस में झड़प हुई। सांसद मीत हेयर के आवास के बाहर धरना दे रही थी आशा कार्यकर्ताएं, तो पुलिस ने उनको खदेड़ा भी। पंजाब के बरनाला में आशा वर्कर्स यूनियन ने पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया अपनी कुछ मांगों को लेकर। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी वासियों को बड़ा तोहफा दिया। डबल डेकर सिटी बस में महिलाओं को अब 50% की छूट मिलेगी और हर शनिवार को तो किराया बिल्कुल फ्री रहेगा, मुफ्त में सफर कर पाएंगे। यूपी के कई शहरों में ये डबल डेकर सिटी बसें चलाई जाएगी। कल ही शनिवार को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर इस नई योजना की शुरुआत की है। इन बसों में महिलाओं को किराए में सीधा 50% छूट मिलेगी, आधा किराया ही लगेगा। और हर शनिवार को तो इस बस से हेरिटेज टूर कराया जाएगा जिसमें महिलाएं मुफ्त में सफर कर पाएंगी, है ना। वहीं खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी आज झारखंड में करेंगे 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी। और बिहार सरकार की तरफ से खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी दी गई। युवाओं को नीतीश सरकार से 25 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। बिहार सरकार की इस पहल से खिलाड़ियों को हर स्तर पर मदद करने की योजना बनाई गई है और इस छात्रवृत्ति योजना को कुल 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें खिलाड़ियों को हर साल 3 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। किन किन स्टूडेंट को कितनी धनराशि मिलेगी इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और जो खिलाड़ी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो scholarship.bihar.org इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, गाड़ी वाले बाबू जरा ध्यान दें, 2 व्हीलर को बस 200 और कार वालों को मिलेगा 1000 रुपए का पेट्रोल। एक राज्य सरकार की तरफ से ये लिमिट तय की गई है। अगर आप त्रिपुरा में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि त्रिपुरा सरकार राज्य में रविवार 10 नवंबर पेट्रोल की रशनिंग शुरू करने जा रही है। और इस योजना के तहत 2 पहिया वाहन मालिकों को 200 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, जबकि तिपहिया टेम्पो वालों को 400 का और 4 व्हीलर कार वालों को 1000 रुपए तक का ही अधिकतम पेट्रोल मिल पाएगा आज आपको त्रिपुरा में, है ना। वहीं टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, ओपन एआई को एक भारतीय शख्स ने 126 करोड़ रुपए में बेचा, सबसे पुराना डोमेन नेम। खुद सैम अल्टमैन की तरफ से कंफर्म किया गया। डोमेन का एड्रेस है chat.com और ओपन एआई ने इसे एक भारतीय धर्मेश शाह नाम के शख्स से खरीदा 126 करोड़ रुपए में। अभी आप chat.com पर जाओगे तो आप chatgpt.com पर डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाओगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने नई दिल्ली में रन फॉर इंक्लूजन मैराथन को हरी झंडी दिखाई। वहीं सरकार का प्लान है हज यात्रा को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार करके कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि हज यात्रियों को और कोई परेशानी ना हो और आसानी से हज यात्रियों का रजिस्ट्रेशन और सारी सुविधाएं मिल पाए, है ना। वहीं एक बड़ी खबर देखिए, विज्ञान से जुड़ी कि पहले मुर्गी आई या अंडा। वैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों का यह मानना है दोस्तों कि हालिया रिसर्च से ये संकेत मिले हैं कि जो कठोर खोल वाले अंडे होते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे, ये करीब 30 करोड़ साल पहले ही विकसित हो गए थे। तो इस रिसर्च के मुताबिक मुर्गी से भी पहले अंडे आए थे, क्योंकि अंडा एक तरह से सिंगल सेल एक कोशिकीय ही होता है, तो जाहिर सी बात है पहले सिंगल सेल जीवों का विकास हुआ। ये साइंस की और भी रिसर्च आप देख सकते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, बिजली कर्मियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए CSR अभियान शुरू किया गया। सरकार की तरफ से ज्योति सीरीज के अंतर्गत एक नया सुरक्षा ज्योति अभियान लॉन्च किया, जिसका मकसद है देश भर में बिजली कर्मियों की सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। चलिए अगली खबर देखिए, शुल्क कार्गो सेवा प्रदाताओं के लिए भी माल के लिए बीमा अवधि और लाइसेंस नियमों में सरकार की तरफ से छूट दी गई है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत, ताकि देश में कॉमर्शियल गतिविधियां और ज्यादा बढ़ सके। वही खबर है, IIMA महाराष्ट्र सम्मेलन में डॉक्टरों ने कोलकाता की भयावह घटना का जिक्र किया और डॉक्टरों की सुरक्षा के कड़े उपाय करने की मांग भी की है। और वही दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर ट्रेनी डॉक्टर केस मामले पर दरिंदगी के 3 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक भी पीड़िता को न्याय नहीं मिला, तो जूनियर डॉक्टरों ने एक बार फिर से रैली निकाली और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की है सरकार से। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL की तरफ से ऑफर निकाला गया। केवल 6 रुपए के खर्च पर आपको रोजाना अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। दरअसल जो BSNL का सालाना प्लान है 2399 वाला, इस प्लान के अंतर्गत आप पर डे 6 रुपए के हिसाब से अनलिमिटेड डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लान में आपको 395 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, यानी कि 1 साल से भी ज्यादा। फिर आपको दोबारा रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपी की योगी सरकार ने PMFBY के लिए दी 1 अरब 6 करोड़ रुपए की मंजूरी। PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए योगी सरकार की तरफ से किसानों के लिए धनराशि जारी की गई है, जिससे कि जिन किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं तो जल्दी उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान राशि मिल पाएगी। वहीं खबर है, यूपी के इस जिले में 42 गाँव से गुजरेगा 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है। गोंडा के 5 और गाँव में किसानों से जमीन ली जाएगी ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को पूरा करने के लिए। और एक खबर है कि यूपी के इस जिले में बहुत महंगी हो सकती है जमीन, घर खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। बात कुछ यूं है कि गोरखपुर में जमीन की कीमतों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो सकती है। सर्कल रेट 50% तक बढ़ सकता है। और उत्तर प्रदेश में महाकुंभ को भी भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। मेले में पहली बार तैनात होंगे 25 जेट्स की भी। दरअसल महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ये 25 हाईटेक जेट्स के लगाए जाएंगे। योगी सरकार के निर्देश पर पहली बार जल पुलिस में भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात होंगे सुरक्षा के लिए। चलिए खबर है,
बिहार में नक्सलियों के गढ़ में बनेंगे 11 नए सुरक्षा कैंप, 55 जगहों पर टावर भी लगाए जाएंगे। उत्तर बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से नक्सल मुक्त बनाने के लिए नया प्लान बनाया गया है। और वहीं खबर है दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई। हिमाचल हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति आयु घटाने के इरादे को गैर कानूनी ठहराया और ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। वहीं खबर है, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसरों के लिए भी सख्त आदेश लागू हुए। अब रोजाना कम से कम 6 घंटे ड्यूटी करना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों के प्रोफेसरों के लिए ये सख्त निर्देश जारी किए गए। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, राजस्थान में टीबी मरीजों को भी अब 1000 रुपए मिलेंगे। अच्छे पोषण को लेकर धनराशि बढ़ाई गई। 1 नवंबर के बाद रजिस्टर्ड मरीजों को ये लाभ मिलेगा। वहीं खबर है, कृषि और अकृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना लागू हुई। केंद्रीय सहकारी बैंक कृषि लोन पर 7% सब्सिडी भी देगा और अकृषि लोन पर भी ये 5% सब्सिडी दी जाएगी। सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ये नई कृषि और अकृषि ऋण अनुदान योजना लागू की गई है। और बड़ी खबर देखिए, जनवरी के आखिरी सप्ताह में होगी प्री बोर्ड परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ में हर विषय के प्रश्न पत्र तैयार करेगी एक्सपर्ट समिति। जिलेवार पेपर तैयार किए जाएंगे। वहीं खबर है, कोविड से पहले जनवरी में हो जाती थी नीट पीजी की परीक्षा, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में पीजी का सेशन देरी से शुरू होगा। अब कोरोना के बाद ये शेड्यूल बिगड़ा। और खबर है, उत्तर प्रदेश में अब 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे डीजीपी। यूपी में अभी तक था 2 साल पद पर रहने का नियम, लेकिन योगी सरकार की तरफ से डीजीपी के कार्यकाल को लेकर ये नियम में बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनवरी 2025 तक आईआईटी से सेंट्रल तक दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। कानपुर में सीएम योगी ने यह बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि रोज 50,000 लोग कम समय में करेंगे सफर। चलिए अगली खबर है, झारखंड आंदोलन के शहीदों के परिजनों को भी हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वृद्धा, विधवा व दिव्यांग लोगों को भी 2500 रुपए पेंशन मिलेगी। दरअसल झारखंड इलेक्शन को लेकर आजसू की तरफ से यह घोषणा पत्र जारी किया गया। एनडीए में शामिल आजसू पार्टी ने अपना ये चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसमें और भी कई बड़े वादे किए गए। शहीद परिजनों को 10,000, विधवा पेंशन वगैरह का मानदेय बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा गरीबों को सालाना 1,21,000 रुपए तक की मदद मिलेगी और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का भी वादा किया है। आपको बताया होगा, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है विधानसभा इलेक्शन की और इससे पहले यह घोषणा पत्र जारी किया गया। और वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कटघोरा में बनेगा 100 बिस्तर का अस्पताल। मुख्यमंत्री बोले कि भगवान सहस्त्रबाहु के लोक कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ रही छत्तीसगढ़ सरकार। और डेंगू पर खबर आ रही, पंजाब लुधियाना में बढ़ रही डेंगू मरीजों की संख्या, 14 और नए मरीज मिले, आंकड़ा 300 के पार पहुंचा। वहीं पंजाब में भी प्रदूषण पर खबर है कि 5 शहरों में एक्यूआई अभी भी 200 से ऊपर चल रहा है। चंडीगढ़ में तो 300 से भी ऊपर है एक्यूआई के हालात। और कल उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस था। इस मौके पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमन किया और कहा कि रजत जयंती में अग्रणीय राज्य के रूप में बनाएंगे पहचान। मध्य प्रदेश इंदौर में देखिए दोस्तों, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 5000 महिलाओं ने एक साथ लहराई तलवार और ये गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका नाम। मुख्यमंत्री ने भी इंदौर में कलाबाजी दिखाई, बोले कि लाडली बहना योजना की राशि और बढ़ाएंगे। एमपी के इंदौर में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान इस कार्यक्रम में एक क्लिक से लाडली बहना योजनाओं की 1.25 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं हितग्राहियों के खातों में 1573 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए। वहीं खबर है, दिल्ली में LGVK सक्सेना ने स्कूलों को बड़ी राहत दी। अब आसानी से स्कूलों का अपग्रेडेशन हो पाएगा और इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने SOP भी जारी कर दिए। स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये नए नियम लागू किए गए हैं। और बिहार में देखिए एक अच्छी पहल, अब स्कूल लेट पहुंचने पर भी टीचर्स का वेतन नहीं कटेगा। 4 दिन लेट पहुंचे तो 1 छुट्टी कम होगी। अक्टूबर में 17,000 शिक्षकों का वेतन इस नियम की वजह से काट लिया गया था, लेकिन बिहार सरकार ने अब इस नियम में वापस बदलाव कर दिया गया। चलिए अगली खबर है, अब प्रदेश के सरकारी कॉलेजों को भी मिलेगा भगवा रंग। 20 कॉलेजों में पेंटिंग कार्य भी शुरू हो चुका है। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में अब आपको ऑरेंज कलर की पेंटिंग देखने को मिलेगी। चलिए खबर है, एक ही दिन में 1436 आयुष्मान कार्ड बनाकर उत्तर प्रदेश में काशी ने यह नया रिकॉर्ड बनाया है। और आयुष्मान कार्ड बनवाने के साथ ही अब KYC करवाना भी अनिवार्य होगा 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए। और बड़ी खबर देखिए, PM गरीब कल्याण योजना के तहत 17 लाख श्रमिकों को मिलेगी अस्थायी पर्चियां, कहीं से भी खाद्यान्न ले पाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज जानकारी के मुताबिक इस पर्ची के जरिए श्रमिक अब कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकेंगे। डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा और पर्ची में कहीं परिवार का नाम भी नहीं होगा। वहीं देखिए एक और खुशखबरी, गंगा एक्सप्रेस वे से कनेक्ट होगा नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूपी के 22 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। चलिए अगली खबर है, इस राज्य में जाने वाले पर्यटक सी प्लेन में भरेंगे उड़ान। श्री शैलम समेत प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में ये सेवा मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये नई सी प्लेन विमान सेवा शुरू की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए भी अच्छी खबर है, महतारी वंदन योजना में फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से जो महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई है, इस योजना में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं। अभी भी राज्य की लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिलता है, तो सरकार एक बार फिर से आवेदन करने का मौका दिया है। तो अभी भी नवंबर दिसंबर तक छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें जो इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही है, तो वो आवेदन करके फायदा ले सकती है। वहीं उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी ने एक और बड़ी घोषणा की, कहा कि 50 जनसंख्या वाले भी सभी गाँव में 2030 तक सड़क पहुंच जाएगी। मतलब रोड डेवलपमेंट को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। और स्कूल हॉलीडे पर खबर आ रही है, 12, 13, 14 व 15 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो दक्षिण विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसी के चलते इलेक्शन को लेकर ये लगातार 4 दिनों की छुट्टियां रहेगी रायपुर में। और वहीं खबर है, मध्य प्रदेश को इस साल भी नहीं मिलेगी केंद्र से 552 इलेक्ट्रिक बसें।
से हैं, क्योंकि ज्यादा डिमांड की वजह से डिलीवरी अटकी हुई है। तो उम्मीद है 2025 तक ये बसों का काम पूरा हो जाएगा। और देखिए बड़ी खबर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री साहा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। त्रिपुरा बनेगा मेडिकल हब, स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव किए जाएंगे, नए नए विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति भी की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 4 और जिलों में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। और वो 4 जिले कौन कौन से हैं, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं, होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर और मलेरकोटला में बनेंगे। चलिए अगली खबर है, उत्तराखंड में हर वर्ग के लिए होगी आवास की सुविधा, नई टाउनशिप योजना विकसित करने की भी योजना बना रही पुष्कर सिंह धामी सरकार। वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार का एक और बड़ा तोहफा, 5000 वॉइस प्रिंसिपलों का भी प्रमोशन किया जाएगा। अच्छा, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इस सरकार ने नया नियम लागू किया, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को अब 4200 रुपए देने पड़ेंगे। ये नियम जिम्बाब्वे सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए लागू किया गया। अब अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं तो ग्रुप को संचालित करने के लिए आपको जिम्बाब्वे की टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जैसे हमारे भारत में ट्राई है ना, वैसे ही यहाँ ये संस्था है, तो इसके साथ गवर्नमेंट की जो बॉडी है इसके साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जिम्बाब्वे सरकार का कहना है कि गलत सूचनाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए यह नया नियम लागू किया गया। जो व्हाट्सएप का ग्रुप एडमिन होगा उसको $50 का शुल्क भी भरना पड़ेगा, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 4200 रुपए होता है। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने जनता से वादा किया, कहा कि अगर हमारी सरकार फिर से सत्ता में आई तो लाडली बहनों को 2100 रुपए दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, एक तो बिहार में शिक्षकों को इस शर्त पर मिलेगा अक्टूबर और नवंबर का वेतन। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है और इसके तहत सभी शिक्षकों कर्मचारियों का डेटा शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिनका डेटा अपलोड नहीं हुआ है तो हो सकता है कि उनका नवंबर अक्टूबर का वेतन अटक सकता है। चलिए सरकारी नौकरियों पर एक अच्छी खबर आ रही है। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों के 23,820 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब आप 20 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं राजस्थान में 2202 पदों पर और भी वैकेंसी निकली हुई है। आरपीएससी की तरफ से भर्ती निकाली गई। इसमें 5 नवंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 4 दिसंबर रहेगी। और राजस्थान रीट एग्जाम के लिए भी 1 दिसंबर से आवेदन होंगे, फरवरी में एग्जाम होगा। वहीं खबर है एनवीएस एडमिशन पर भी 9वीं और 11वीं एडमिशन के लिए एलईएसटी रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ चुकी है। अब 19 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। और देखिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का बड़ा कदम, अब 8वीं क्लास से ही बच्चों को व्यावसायिक विषयों का चयन करने का मौका मिलेगा। मतलब बिजनेस, इंडस्ट्री, व्यापार, कॉमर्शियल चीजों को अब बच्चे 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लासों में ही सीख पाएंगे, है ना। ये छत्तीसगढ़ सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में भी बंपर भर्ती निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी खाली पदों का ब्यौरा अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से मांगा है। तो जल्दी मार्च 2025 से पहले एमपी में अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आने वाली है। वहीं खबर है दोस्तों, बीएड कॉलेजों को एनसीटीई ने बड़ी राहत दी। अब 10 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। एनसीटीई की तरफ से देश भर के बीएड कॉलेजों को यह राहत देते हुए तारीख में बढ़ोतरी की गई है। चलिए मैं आपको आज के कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट भी बता देता हूं। दोस्तों 2008 में आज ही के दिन 10 दिसंबर को नासा ने फिनिक्स मिशन के समापन की घोषणा की थी। और भी आज के दिन इतिहास में हुई कुछ घटनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर विंडोज जो हम चलाते हैं उसको 41 साल पहले बिल गेट्स ने आज ही के दिन पेश किया था। 10 नवंबर 1983 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 लॉन्च हुआ था। ओके, और चलिए अंत में कुछ ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े अपडेट देखते हैं। देखिए ओबेन रोर EZ इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हुई। शुरुआती कीमत 90,000 रुपए, फुल चार्ज करने पर 175 किलोमीटर का माइलेज देगी। और कंपनी का दावा कि 45 मिनट में ये 80% चार्ज भी हो जाएगी। वहीं होंडा एक्टिवा का भी इलेक्ट्रिक मॉडल 27 नवंबर को लॉन्च होगा। ये भी फुल चार्ज करने पर 100 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी। चलिए अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर खबर है, इजराइल हमास के बीच युद्ध एक बार फिर से गंभीर हुआ। गाजा में मारे गए 70% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं खबर है, ओवल ऑफिस में होगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। व्हाइट हाउस ने दी समय की जानकारी। 20 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि के लोगों का मित्रों से विवाद हो सकता है। तुला राशि के लोग वर्तमान को देखते हुए लक्ष्य तय करें। और कुंभ राशि वालों को भी धन लाभ का योग दिख रहा है। मकर राशि के लोगों को सितारों का साथ मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे